हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार सिंघल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सिंगल साइंस की क्लास में। आज हम देखेंगे फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स को एक बिल्कुल बेस से पहला टॉपिक अपना लेके चल रहे हैं। तो फिजिक्स, इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अब इसका मतलब क्या है कि भौतिक विज्ञान जो है वो क्या है, यानी फिजिक्स जो शब्द मिला है ये शब्द हमें कहाँ से मिला है? तो फिजिक्स जो शब्द है वो हमें मिला है फ्यूजिस। कहाँ से मिला है? ये मिला है फ्यूजिस। इसको मैंने कहा फ्यूजिस, ठीक है। और फ्यूजिस, अब इसका मतलब क्या हो गया? फिजिक्स फ्यूजिस जो है इसका मतलब होता है अपना क्या? नेचर। नेचर बोले तो क्या होती है इसका? कहते हैं क्या? लगाएंगे, ठीक है। यानी कि हम नेचर के बारे में या प्रकृति के जो भी एक्शन है, जो भी क्या है घटनाएं हैं, उनकी जो हम स्टडी करेंगे वो हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। और फिजिक्स जो शब्द मिला है ये कहाँ से मिला है? ये अपने ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द क्या है? फ्यूजिस। और फ्यूजिस से मिला है। और इस फ्यूजिस का जो मीन्स होता है वो फ्यूजिस का जो मीन्स होता है वो कहता है नेचर। और इसे यानी कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हम देखेंगे नेचर की जो एक्शन है, जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में स्टडी किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। अब फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान जो है, इसे बोला जाता है मापन का विज्ञान भी कहते हैं। इसे मापन का विज्ञान। मापन का विज्ञान यानी कहते हैं इसे मेजरमेंट ऑफ साइंस। यानी कि इसमें जो भी वर्क होगा, जो भी हम एक्शन के बारे में देखेंगे वो हम किस में देखेंगे? मेजरमेंट में देखेंगे। यानी कि इसमें कोई ना कोई क्या होगा? एक है उसका एक मापन होगा, ठीक है। और फिजिक्स जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है अपने दो भागों में। पहली है अपनी एंशिएंट फिजिक्स, SICS। और एक फिजिक्स अपनी कौन सी है? वो है अपनी मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एंशिएंट फिजिक्स जो है इसका एक नाम और जिसे बोला जाता है क्या? क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे अपन चिर सम्मति भौतिक। उसी कहेंगे हम क्या? आधुनिक भौतिक, ठीक है। यानी अब तक हमने इसमें क्या देखा है कि फिजिक्स जो शब्द मिला ये कहाँ से मिला? ये फिजिक्स शब्द हमें मिला कहाँ से? फ्यूजिस का मतलब क्या होता है? नेचर। अब फिजिक्स में किसके बारे में देखेंगे? यानी कि नेचर जो एक्शन है उस एक्शन के बारे में क्या देखेंगे? हमें स्टडी करते हैं। फिजिक्स जो है उसको बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ साइंस, यानी कि मापन का विज्ञान में से हम कहते हैं। फिजिक्स जो है इसको कितने भागों में बांटा है? इसको बांटा है दो भागों में। पहला एंशिएंट फिजिक्स, सेकंड अपनी कौन सी? मॉडर्न फिजिक्स। अब जो एंशिएंट फिजिक्स जो है इसको अपन एक नाम से जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और एक है कौन सी? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी। अब तो इसमें है चिर सम्मति पहले वाली, यानी कि सन 1900 से पहले वाली फिजिक्स को क्या कहेंगे? हम एंशिएंट फिजिक्स। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स क्या है? सन 1900 के बाद वाली, जो अब तक हम जो वर्क कर रहे हैं, अब तक की जो फिजिक्स है वो फिजिक्स कौन सी है? अपनी आधुनिक भौतिकी है, मॉडर्न फिजिक्स है। जो चिर सम्मति यानी एंशिएंट फिजिक्स जो है इसके जनक कौन है? यानी कि किसने की है? तो उस साइंटिस्ट का नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स जो है इसकी जो खोज की है वो की है सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्या वैज्ञानिक है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अब बात है कि चिर सम्मति यानी एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को बनाने का मतलब क्या है? इन फिजिक्स को दो भागों में हमने बांटा क्यों है? जब दोनों ही फिजिक्स हैं, दोनों ही साइंटिस्ट हैं, यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ है, तो हम इसको एक में फिजिक्स को लेकर हम चल सकते थे, तो इसको हमने दो भागों में ही बांटा क्यों है? तो मेन बात है जो एंशिएंट फिजिक्स है ना, उस एंशिएंट फिजिक्स जो है ये क्या कहती है कि मैटर और एनर्जी जिसे कहते हैं क्या? पदार्थ से कहते हैं ऊर्जा। एंशिएंट फिजिक्स जो है वो मैटर और एनर्जी दोनों को सेपरेट मानती है, अलग अलग मानती है। यानी कि एंशिएंट फिजिक्स जो है वो क्या कहती है कि मैटर को एनर्जी में चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है कि मैटर जो है और एनर्जी है उसे मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है या एनर्जी को
किया जा सकता है। इसलिए क्या हुआ, इस फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया। मॉडर्न फिजिक्स तो क्या कह रही है कि मैटर जो है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एंशिएंट फिजिक्स है वो क्या कह रही है, नहीं, दोनों क्या है, सेपरेट है, दोनों कैसी अलग अलग भौतिकी है होती। और बात है कि मैटर क्या होता है। देखो हम देखते हैं मैटर ये अपनी एनर्जी कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है, यानी कि पदार्थ क्या है, इसे कभी द्रव्य भी कहते हैं। तो ये क्या है, अपनी ऊर्जा। मैटर क्या होती है, मैटर तो अभी तो हम जो है पदार्थ इसको शॉर्ट में चल रहे हैं, अब इसका पूरा एक होता है चैप्टर होता है, इसको अपन एक साथ बाद में लेकर चलेंगे। लेकिन अभी अपन क्या करते हैं, जिसको हमने इंट्रोडक्शन में चालू किया, तो अभी हम सिर्फ शॉर्ट देखेंगे पदार्थ क्या है, अपना मैटर क्या है, क्योंकि नए नए क्या होते हैं पूरा पूरा क्या है टॉपिक है, उसमें पूरे हम डिटेल्स वहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ यानी मैटर क्या होती है, जो स्पेस को यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाई यानी कर रहा है, यानी कि जो स्पेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और इसका कोई ना कोई क्या होता है, वेट होता है, यानी क्या होता है, इसमें वजन होता है, और जो क्या हो, विजिबल हो, जो देखने योग्य हो, देखने योग्य जिसको हम देख सकते हो, देखने योग्य वो क्या है, पदार्थ। और इसका जस्ट उल्टा क्या है, अपना एनर्जी, जिसमें स्पेस कवर नहीं करता हो, इसका कोई भी वजन नहीं हो, और जिसमें हमें विजिबल नहीं कर सकते, यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। तो एंशिएंट फिजिक्स जो है वो क्या कह रही है कि मैटर जो है वो और एनर्जी है, दोनों क्या है, सेपरेट है, अलग अलग हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है कि दोनों क्या है, एक है, एनर्जी को मैटर में चेंज किया जा सकता है, मैटर को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बारे में अपन ज़्यादा डिटेल में कब देखेंगे, जब हम चैप्टर को चालू करेंगे, यानी कि नया टॉपिक चालू करेंगे किसमें, मैटर में, ऊर्जा में, जब जाएगा हम इसको देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होता है अपनी और एनर्जी क्या होती है, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, जो मैं बताया था कि जो एंशिएंट फिजिक्स है उसके जनक है अपने कौन, अल्बर्ट हो। एंशिएंट फिजिक्स के जो जनक है वो है अपने सर आइजैक न्यूटन, जबकि जो मॉडर्न फिजिक्स है उसकी जो डिस्कवरी की है, जो उसकी जो डिस्कवरी की है वो की है किसने, सर वैज्ञानिक के अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि ये बताएं फिजिक्स के जनक कौन है, ना तो उसने एंशिएंट दिया ना मॉडर्न दिया है, तो हम डायरेक्ट नाम रखेंगे इसका, सबसे पहले किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन। तो हम उसका ही नाम लेके चलेंगे कि सर आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने क्या किया, उसके डिस्कवरी की। अब तो फिजिक्स में क्या होता है, हम इसमें लेते हैं क्या, क्वांटिटी में नंबर को लेके चलेंगे, जैसे कि क्या हो गया अपना Q बराबर NU। अब यहाँ पे ये U क्या है, U कहते हैं क्या है इसको, यूनिट, और N क्या होता है इसका नंबर, यानी कि फिजिक्स में या भौतिकी में किसी भी उसी के रिजल्ट परिणाम को हम किस में लेंगे, नंबर और यूनिट में ही लेके चलेंगे। और दूसरा फिजिक्स में जो होता है वो क्या होता है, अपना E बराबर होता है mc², यहाँ E तो क्या है अपनी एनर्जी, m क्या है इसका मास, और c क्या है इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि हम एनर्जी मास को एक साथ फिजिक्स में लेकर चलेंगे। और वेलोसिटी ऑफ लाइट है c होता है इसका, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब मैं बताया था यहाँ पे Q बराबर होता है N ही होता है, लेकिन अब N को हो गया नंबर हो गया, जैसे मैंने लिखा है 2 kg, और 2 तो क्या हो गया इसका नंबर हो गया, kg क्या हो गया इसकी यूनिट हो गई। और हमेशा ध्यान रखना कि नंबर जो है यानी n जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, यूनिट के, यानी कि जैसे जैसे किसी भी फिजिक्स में या ऑब्जेक्ट का नंबर का मान बढ़ेगा तो उसका यूनिट का मान घट जाएगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा है 2 मीटर इक्वल टू कितना होता है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 कैसा है, छोटा है, मीटर क्या हो गया बड़ा, और 200 क्या हो गया बड़ा है,
सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि जैसे जैसे नंबर का मान बढ़ेगा, नंबर का मान बढ़ गया तो यूनिट क्या हो गई, ये छोटी हो गई। लेकिन जैसे जैसे नंबर क्या होगा, छोटा होगा तो यूनिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यूनिट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना एक टॉपिक है, इसमें कौन सा है, वो है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट जिसे बोला जाता है मापन और मात्रक। अब ये मापन क्या है और ये मात्रक क्या है, इसके बारे में देखोगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है इसका माप। तो मापन में लिखा हुआ है, यानी मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, लिखा हुआ मापन यानी कि होता है मेजरमेंट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हमें तोड़ सकते हैं या माप सकते, इसको मापा या तोला जा सके, जिसकी हम क्वांटिटी का पता हमें चल सके, या जिन्हें हम मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिख सकें, उन्हें क्या कहेंगे, हम मापन कहेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं और उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या होती हैं, अपनी मापन होती हैं। जैसे मैंने लिखा है कि कोई एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, वो कहाँ से आई है, ऊपर से आई है, गिरी है। अगर वो ऊपर से आई है, जैसे कि बॉल है, इसको मैंने ये कहाँ से आई है, ऊपर से आई है, नीचे तक आई है, तो ये क्या हो गया, समय के साथ आई है, नीचे आई है। उसका फॉर्मूला क्या हो गया, S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यानी तो मैंने इसको क्या किया, मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिख दिया। अगर मैंने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिख दिया तो वो क्या हो गई है, अपनी मापन हो गया, नहीं क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। ठीक है, अब जो मापन जो होता है उसमें एक क्या होती है, अपनी फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ। कि भौतिक जो राशियाँ होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, भौतिक राशियों के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक जो राशियाँ होती हैं उनमें कौन कौन सी जो क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए भौतिक राशि किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उन्हें एक मैथमेटिकल यानी कि किसमें गणितीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में भौतिक राशि के प्रकार की भौतिक राशि जो होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसे माप जा सके, तोला जा सके, वो क्यों अपनी भौतिक राशि हो गई। अब है कि भौतिक राशियाँ जो है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो भौतिक राशियाँ जो है फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उसको हमने बांटा है कितने भागों में, दो भागों में। पहली है मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशि। अब है कि मूल भौतिक राशि किन्हें कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बिना किसी की सहायता से वर्क करती हैं, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, उसे क्या कहेंगे, मूल भौतिक राशि कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि लंबाई, लेंथ, मास, द्रव्यमान, समय, टाइम, सब क्या है अपने ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है फंडामेंटल। जैसे मैंने बोला है समय, टाइम, तो इसमें किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला है लेंथ, लंबाई, इसमें किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है अपनी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, या व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियाँ यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा कार्य करती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहेंगे। जैसे मैंने बोला वेग, वेलोसिटी,
ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि क्योंकि विस्थापन बटे समय, यानी कि क्वेश्चन है इसको क्या डिस्टेंस से अभी क्या आती है, टाइम में क्या है फंडामेंटल्स है, डिस्टेंस में क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट में क्या है अपना फंडामेंटल्स है, यानी कि ये व्युत्पन्न यानी इसे कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये किस द्वारा कार्य करती है, मूल भौतिक राशियों के द्वारा कार्य करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में है मात्रक, यानी किसे कहते हैं यूनिट की, मात्रक या यूनिट किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनना परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है, मात्रक या यूनिट। तो भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऐसी राशि जो फिक्स है, नियत रखती है और जो समय के साथ चेंज नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, मात्रक। ऐसी भौतिक राशियां जो मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए कांस्टेंट हो, स्थित हो, नियत हो और जो समय के साथ में चेंज नहीं करती हो, उसे हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। जैसे मैंने कहा 2 kg का होगा, इसका मात्रक हो गया। मैंने लगा है 3 आवर 3 घंटे, तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। चाहे समय कितना बढ़े चाहे कुछ हो जाए, इसका मात्रक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे या यूनिट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में है अपना कि अपना क्या हो गया है, यूनिट हो गया। अब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, यानी कि मात्रकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है APS। MKS कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, इसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकंड। अब तीनों में कम से कम सेकंड का जो टाइम होता है क्या है, समान है। पहला क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, तीसरा क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और तीसरा क्या है अपना फुट पाउंड सेकंड। एक और होती है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिससे बोला जाता है SI यूनिट। SI यूनिट जो होती है वो किससे संबंधित है, MKS से संबंधित होती है। इससे बोला जाता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कौन सी होती है, अपनी SI यूनिट होती है। और इस पद्धति में क्या है, यानी इसी सिस्टम में 7 तो क्या है अपने मूल मात्रक, यानी कि 7 फंडामेंटल के होते हैं, अपनी क्वांटिटी होती है, वैल्यूज होती हैं, और 2 होते हैं अपने कौन से पूरक मात्रक, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ठीक है। अब कौन कौन से जो 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, फंडामेंटल होती हैं, उनको एक बार देखते हैं। 7 मूल भौतिक के जो राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम ऑफ क्वांटिटी, नेम ऑफ वैल्यू या क्वांटिटी या राशि का नाम। ठीक है। फिर जो है मैं इसका लिखा हूँ मात्रक, फिर इसका लिखा हूँ सिंबल यानी प्रतीक। पहला अपनी भौतिक राशि है मास, जिसे कहते हैं क्या, अपन द्रव्यमान। ठीक है। दूसरी है अपनी लंबाई, जैसे कहते हैं लेंथ, कहते हैं क्या, लंबाई। ठीक है। तीसरी अपनी क्या है, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर है ताप। उसके बाद अपना समय यानी कि टाइम। ठीक है। 5वीं अपनी इलेक्ट्रिक करंट, जाता है विद्युत धारा। 6ठी है अपनी ज्योति तीव्रता, पहली कौन सी है अपने, और एक है अपने क्या, पदार्थ की मात्रा, यानी कि किसकी मात्रा है, मैटर की। अब मास से जो है द्रव्यमान जो है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, kg। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है अपना किलोग्राम होता है। ठीक है। तो संबल भी होता है किलोग्राम, मैं संबल का ध्यान होता है इसका kg। अब है अपनी लेंथ यानी होते हैं लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, जिसको लिखते हैं हम क्या, कैपिटल है। उसके बाद है अपना टेम्परेचर, ताप,
ताप जो होता है इसको हम लिखते हैं किसमें, केल्विन में। केल्विन का हो गया के, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम, टाइम होता है क्या, सेकंड, उसको लगाते हैं किसमें, एस। फिर अपने क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है क्या अपना एम्पियर मात्रा, उसको दिखाते हैं क्या, ए। फिर ज्योति तीव्रता को कहते हैं अपना क्या, कैंडेला, कैंडेला, उसको दिखाते हैं किससे, सीडी से। उसके बाद पदार्थ की मात्रा होती है अपने मोल, उसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एम से। ये हो गए अपने, ये अपने हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। पहला है अपना मास, मास का मात्रा वो क्या है, किलोग्राम संपर्क होता है इसके केजी। एक अपना लेंथ, लंबाई, इसका मात्रा होगा मीटर, जो दिखाते हैं कैपिटल एम से। उसके बाद अपने क्या टेम्परेचर, ताप, ताप का होता है क्या, केल्विन, उसको दिखाते हैं कैपिटल के से। उसके बाद टाइम, समय, सेकंड, एसईसी। उसके बाद है अपना इलेक्ट्रिकल विद्युत धारा होता है एम्पियर यानी कि ए। उसके बाद हमें ज्योति तीव्रता यानी पता है कैंडेला, कैंडेला दिखाते हैं सीडी से। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल होता है अपना स्मॉल है, ठीक है। ये जो थी अपनी कौन सी थी, मूल भौतिक राशियाँ थी। उसके बाद में जो होती है अपने इसमें पूरक मात्रा, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। अब पूरक मात्रा कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। पूरक जो मात्रा होते हैं वो अपने होते हैं 2। एक तो होता है समतल कोण, समतल कोण। एक होता है अपना घन कोण। समतल कोण कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसको कहते हैं क्यूबॉइड एंगल, क्यूबॉइड। अब प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण पर बनने वाला जो कोण होता है, पूरक मात्रा में उसको कहते हैं अपना रेडियन। और का सिंबल क्या हो गया अपना आर, का होगा। और जो घन कोण है इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन जो होता है इसका, इसको होता है स्टेरेडियन, जो दिखाते हैं अपन एस, ठीक है। अब बात है कि जो समतल कोण है रेडियन जो है, अपन बहुत नाम सुना होगा कि हम डिग्री को रेडियन किस प्रकार से चेंज करते हैं, रेडियन को और डिग्री को रेडियन। तो ध्यान रखना रेडियन में ये होता है 2 पाई बराबर होता है अपना 360 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर क्या हो गया 360/2 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन बराबर कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से एक रेडियन का मान निकालूं तो क्या आ गया, 180 में भाग दे दिया किसका मैंने, पाई का। तो ये क्या हो गया, एक रेडियन बराबर क्या आ गया 180/पाई, तो 180/पाई। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया अपन से कि अपने पास जो है x क्या है, रेडियन है, x रेडियन को उसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो एक रेडियन का मान ये है तो x उससे कर दो, उसको इंटू, उसको भी किससे कर दो, x से कर दो, ठीक है। तो यानी कि एक रेडियन को डिग्री मान कितना आएगा इसका 180 × x/पाई। पाई का मान जानते कितना है 22/7 होता है। लेकिन पूछ लिए कि एक रेडियन को चेंज करो किसमें 180/पाई में कैसे करेंगे, एक रेडियन इक्वल टू 180, पाई का मान कितना होता है 3.14, रख दो 22/7। कुछ अपन सॉल्व करेंगे पूरे को। इस पूरे को सॉल्व करने पर हमको एक आंसर मिलेगा 57 डिग्री। कितना मिलेगा 57 डिग्री 3 मिनट्स। यानी हम कह सकते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो एक रेडियन में जो डिग्री होते हैं 57 डिग्री और 3 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो उसको इंटू कर दो कैसे 180/पाई से। लेकिन मेरे को क्या करना है, डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो उसका तो इसको इस साइड भेजेंगे, उसका क्या कर दो उल्टा कर दो। कैसे कि जैसे कि यहाँ पे है एक रेडियन इक्वल टू कितना है 180/पाई। तो 180 पाई को भेज दो तो 1 × पाई × रेडियन इक्वल टू कितना 180। अब इसमें से इसको भेज दो नीचे पाई × रेडियन, अपना कितना है 180 बराबर कितना आ गया 1 डिग्री। यानी कि अगर डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो किससे इंटू कर दो पाई/180 से।
लेकिन अगर रेडियन करना है डिग्री में तो इसको इंटू कर दो किससे 180/5 से। ठीक है, आगे की हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब